बदीन पाकिस्तान के बारे में। ज़िला बदीन, सूबा सिंध। बदीन शहर का तारुफ। बदीन पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक शहर है जो अपनी सकाफती विरसा, ज़राअत और तारीख़ी अहमियत के लिए जाना जाता है। ये शहर पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में बहीरा अरब के करीब वाक़ है और दरियाई सिंध के डेल्टा के इलाके में शामिल है, जिसका असर यहाँ के कुदरती मनाज़िर और मईशत पर पड़ता है। बदीन के नुमाइं पहलू। बदीन पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक शहर है जो बदीन ज़िला का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर जनूब मशरक़ में वाक़ है। बदीन की मईशत ज़्यादातर ज़राअत पर मुनहसर है, जहाँ गंदम, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। इस इलाके में कुछ मकामी सनतें भी हैं, जैसे ज़रूरी मसनूआत की प्रोसेसिंग और दस्तकारी। बदीन में पानी की कमी एक बड़ा मसला है, जिसकी वजह से ज़राअत और लोगों की ज़िंदगियों पर असर पड़ता है। माजी में बदीन में शदीद बारिशों और सैलाब ने भी बड़ी तबाही मचाई, खासकर 2010 और 2011 के सैलाबों में। इसके अलावा बदीन में सकाफती तौर पर सिंधी ज़बान और रिवायत का गहरा असर है। बदीन अपने कदीम तारीख़ी पस मंज़र, मुनफरिद सकाफत और कुदरती वसाइल के बाइस सिंध का एक अहम ज़िला है। यहाँ की खूबसूरती और तारीख़ी विरसा न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि बैरूनी सयाहों के लिए भी दिलचस्पी का बाइस हैं। मज़ीद कुछ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तारीख़ी विरसा और आसार कदीमा। बदीन का शुमार सिंध के कदीम तरीन इलाकों में होता है, जहाँ माजी में मुख्तलिफ तहज़ीबें आबाद रही हैं। इस इलाके में मुख्तलिफ अदवार की बाक़ियात और आसार पाए जाते हैं। बदीन के करीबी इलाकों में कदीम सिंधी तहज़ीब के आसार और मोरियाँ पाई गई हैं, जिन्हें महफूज करने की ज़रूरत है। ये आसार कदीमा सिंध की तारीख़ और सकाफ़त के बारे में अहम मालूमात फ़राहम करते हैं और मकामी लोगों में अपनी तारीख़ से जुड़े रहने का एहसास पैदा करते हैं। कुदरती वसाइल और जंगली हयात। बदीन के इलाके में कई कुदरती वसाइल मौजूद हैं, जिनमें से समंदर के किनारे नमकीन पानी के तालाब अहम हैं। यहाँ के साहिली इलाकों में जंगली हयात, खास तौर पर परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, जो मौसम सरमा में यहाँ आते हैं। कैनजर झील, जो करीब ही वाक़ है, भी मुहाजिर परिंदों का मसकन है और सयाहों के लिए दिलकशी का बाइस है। इसके अलावा बदीन के गर्दवाओ नवा में खजूर और दीगर फलों के बागात भी हैं, जो मकामी मईशत का हिस्सा हैं। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती मसाइल। बदीन में मौसमियाती तब्दीली के असरात खासे वाज़ेह हैं। समंदर की सतह में इजाफे और ज़मीनी कटाव ने साहिली इलाकों के माहौल को मुतासिर किया है, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी लोगों को मुआशी और माहौलियाती मुश्किलात का सामना है। सैलाब और कहत जैसे मसाइल ने लोगों की जिंदगियों पर गहरा असर डाला है और फसलों की पैदावार में कमी वाक़ हुई है। इन मसाइल से निमटने के लिए मुख्तलिफ तंजीमी शजरकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। तालीम और ख़ानदगी। बदीन में तालीमी सूरत हाल बेहतर बनाने की काफ़ी गुंजाइश है। अगरचे हुकूमत ने कुछ स्कूल और कॉलेजेस कायम किए हैं, मगर जदीद तालीम और तकनीकी तरबियत के शोबे में मज़ीद तवज्जो दरकार है। ख़ानदगी की शरह बढ़ाने और नौजवान नस्ल को हुनर सिखाने के लिए गैर सरकारी तंजीमें भी काम कर रही हैं। खासकर लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि इलाके की मजमूई तरक्की में इनका किरदार मज़ीद फ़ाल हो सके। जदीद सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत। बदीन में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की अशद ज़रूरत है। यहाँ की सड़कें, अस्पताल और दीगर बुनियादी सहूलियत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है, मगर अब भी बहुत से देहाती इलाके सहूलतों से महरूम हैं। हुकूमत ने हालिया बरसों में कुछ मंसूबे शुरू किए हैं, जैसे सड़कों की तामीर और बिजली की फराहमी, ताकि लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाई जा सके। मुस्तक़बिल की तरक्की की मंसूबा बंदी। बदीन की तरक्की के लिए मुस्तक़बिल में कई मंसूबे ज़ेर गौर हैं। सैलाब से बचाव के लिए डैम्स और बंद बांधने के मंसूबे, पानी के ज़खायर बढ़ाने के इक़दामात और जदीद ज़राअती टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराना शामिल है। साथ ही यहाँ की सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि इसकी सकाफ़त और कुदरती खूबसूरती से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। नतीजा। बदीन अपनी खूबसूरती, सकाफ़त और मेहनती लोगों के बाइस एक मुनफरिद हैसियत रखता है। अगर यहाँ के मसाइल को संजीदगी से हल किया जाए और तरक्याती मंसूबे मुअस्सर अंदाज में नाफिज किए जाएं, तो बदीन को सिंध के एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता ज़िला में तब्दील किया जा सकता है। बदीन ज़िला सिंध के अहम इलाकों में से एक है और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को मज़ीद तफसील से समझा जा सकता है। इस इलाके की तरक्की और वसाइल को बरूएकार लाने के लिए यहाँ कुछ और मौज़ूआत पर रोशनी डाली जा सकती है। सहूलियत का फक़दान एक अहम मसला है।
यहाँ मौजूद सरकारी अस्पतालों और क्लिनिक्स में उमूमन सहूलतों की कमी होती है और माहिर डॉक्टरों की भी कमी पाई जाती है। खासकर देही इलाकों में सेहत की बुनियादी सहूलतें अक्सर गैर मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों को इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। हालिया बरसों में हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमें देही सेहत के मराकज़ कायम करने और बुनियादी सेहत की सहूलियत को बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं। इसके अलावा बच्चों और ख़वातीन की सेहत पर भी खास तवज्जो दी जा रही है ताकि उनकी उमूमी सेहत में बेहतरी लाई जा सके। समाजी और इक्तिसादी मसाइल। बदीन में समाजी और इक्तिसादी मसाइल भी काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ गुर्बत, बेरोज़गारी और वसाइल की कमी के बाइस लोगों को मुश्किलात का सामना है। अगरचे ज़राअत और माहीगीरी लोगों के रोज़गार का अहम ज़रिया हैं, मगर मौसमी तब्दीली और दीगर वजूहात के बाइस इन शुबों को भी मुश्किलात दरपेश हैं। इसके अलावा यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए फ़नी तालीम और हुनर की तरबियत के मंसूबे ज़ेर गौर हैं। हुनरमंदी के मराकज़ और छोटे कारोबारों को फ़रोग़ देने से लोगों के रोज़गार में बेहतरी आ सकती है। मुख्तलिफ शुबों में अपना किरदार अदा कर रही हैं, मगर इन्हें कई चैलेंजेस का सामना है। यहाँ की देही ख़वातीन आमतौर पर ज़राअत और दस्तकारी के शुबों में सरगर्म हैं। ताहम तालीम और मौक़े की कमी के बाइस उनकी तरक्की महदूद रह जाती है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर सरकारी तंजीमें और हुकूमती इदारे मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं, जिसमें तालीम और खुद मुख्तारी की तरफ तवज्जो दी जा रही है। देही इलाकों में ख़वातीन को हुनरमंदी की तरबियत देने और छोटे कारोबारों की हौसला अफजाई से उनके मुआशरती और इक्तिसादी हालात बेहतर हो सकते हैं। सकाफ़ती तक़रीबात और लोक त्यौहार। बदीन में साल भर मुख्तलिफ सकाफ़ती तक़रीबात और लोक त्यौहार मनाए जाते हैं, जो लोगों के लिए तफरीह और अपनी रिवायत के इजहार का मौका फ़राहम करते हैं। यहाँ के लोग मीलाद, ईद मिलाद अन्नबी, ईद उल अज़हा और दीगर मजहबी व सकाफ़ती त्यौहार बड़े जोश व खरूश से मनाते हैं। इसके अलावा लोक मेले, खासकर सिंधी रिवायती मेले और बसंत के त्यौहार भी मकबूल हैं, जहाँ मकामी लोग सिंधी रक़्स, मौसीकी और रिवायती खेलों में शिरकत करते हैं। ये तक़रीबात इलाक़े के लोगों को आपस में जोड़े रखती हैं और इन्हें अपनी सकाफ़ती विरासत पर फ़ख्र महसूस होता है। बदीन में सियाहत की इम्कानात। बदीन के गर्द व नवा में कुछ कुदरती और तारीख़ी मकामात हैं, जो सियाहत के लिहाज से इम्कानात रखते हैं। साहिली इलाक़े, कैनजर झील और दीगर तारीख़ी मकामात सयाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस हैं। सियाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत और मकामी अफराद को मज़ीद सरमायाकारी और सहूलतें फ़राहम करने की ज़रूरत है। अगर बदीन के सयाहती मकामात को बेहतर बनाया जाए और वहाँ जदीद सहूलतें फ़राहम की जाएँ, तो ये इलाक़े के लोगों के लिए रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा कर सकते हैं। ज़री टेक्नोलॉजी और वसाइल की बेहतरी। बदीन में ज़राअत की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस इलाक़े के किसान रिवायती तरीक़ों पर इन्हिसार करते हैं, जिससे पैदावार महदूद रहती है। जदीद ज़री मशीनरी, मेयारी बीज और पानी के मुअस्सिर इस्तेमाल से ज़राअत की पैदावार में नुमायाँ इजाफ़ा हो सकता है। मज़ीद बरआं किसानों को ज़री तरबियत फ़राहम करना भी ज़रूरी है ताकि वो बेहतर तरीक़े से अपने वसाइल का इस्तेमाल कर सकें। मकामी दस्तकारी और सनत। बदीन में मकामी दस्तकारी और सनत को फ़रोग़ देने की भी ज़रूरत है। सिंधी सकाफ़त के हवाले से यहाँ की दस्तकारी मुनफरिद और ख़ूबसूरत होती है, जैसे कि सिंधी कढ़ाई, उजरिक और रिवायती कपड़े। अगर इन दस्तकारियों को आलमी मंडी तक पहुँचाया जाए तो ये इलाक़े की मईशत में बेहतरी ला सकती हैं। गैर सरकारी तंजीमें इस शोबे में भी काम कर रही हैं, ताकि मकामी लोगों को अपनी दस्तकारी के ज़रिए आमदनी हासिल हो सके। नतीजा, बदीन की तरक्की के लिए मुख्तलिफ पहलुओं में इक़दामात करने की ज़रूरत है। ज़राअत, सेहत, तालीम और सियाहत के शोबे में सरमायाकारी और मनसूबा बंदी से इस इलाक़े को तरक्की दी जा सकती है। अगर हुकूमत और मकामी अफराद मिलकर काम करें और वसाइल को सही तरीके से बरूए कार लाएं, तो बदीन को एक खुशहाल और मुस्तहकम इलाक़े में तब्दील किया जा सकता है। क्या आपको अपने शहर के तबसरों से ज़्यादा मालूमात की ज़रूरत है और तुम अपना शहर लिखकर मुझे भेज दो।